जय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी का ब्लेसिंग हमारे ऊपर बहुत ही है, हमेशा रहता है, लेकिन मैं ही जो हूँ जो गुरु जी का शुक्राना करना भूल जाती हूँ। और गुरु जी अपना कृपा तो हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी जब देने से पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोग शुक्राना नहीं करते हैं। हम लोग शुक्राना करने से पहले बहुत सोचते हैं। और मेरा पता नहीं क्या है, कितनी नेगेटिविटी है। मैं कितने दिन से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, बट पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं अभी सुबह में जो पूजा का समय मैं उधर ही बैठ के गुरु जी के सामने में आज सोची थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी तो करूँगी। तो आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, वो बहुत ज़्यादा गुरु जी का ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मुझे सुनने से ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि तू अपने पति का फुल चेकअप, बॉडी चेकअप करा, क्योंकि उसमें आंटी जो थी वो अपने हस्बैंड का चेकअप कराई थी, जिसमें उनकी शरीर में कुछ प्रॉब्लम उनके हस्बैंड का आया था, जो अब दवा खाने से उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तुम भी अपने हस्बैंड का फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए। लेकिन मैं बोली कि नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पे मेरे हस्बैंड फुल बॉडी चेकअप नहीं कराएंगे। लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड 2 दिन के अंदर बोलते हैं कि मैं ऑफिस के तरफ से मेरा फुल बॉडी चेकअप का शेड्यूल मैंने ले लिया है। तो मैं एकदम शॉक कि 2 दिन पहले गुरुजी ने ये बोला था। और मतलब अगर गुरुजी बोलते हैं ना, तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो गुरुजी कैसे कैसे करके ना करवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और जब उनका बॉडी का चेकअप हुआ तो उसमें सारा चीज़ सही था, बट उसमें ये सो हुआ कि जो हार्ट का जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि गुरुजी अब जो करना आपको करना, आपने चेकअप करवाया है और आप ही ठीक करोगे कैसे भी करके। और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे बताया उन्होंने, और मेरे हस्बैंड का बीपी भी थोड़ा नॉर्मल से हाई रहता है संगत जी, और नॉर्मल नहीं रहता है। तो जब मेरे को बताए फ़ोन पे कि ये मेरा हार्ट में कुछ ऐसे आ रहा है, तो मैंने बोला कि चलो तुम आ जाओ, फिर हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड क्या किए, मेरे घर आने के बगैर मेरे बगैर घर आए नहीं, और वो हॉस्पिटल चले गए। और वो हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट सबमिट किया डॉक्टर को, हार्ट स्पेशलिस्ट को। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, आपका जो रिपोर्ट आया है
उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो वाल्व का ये कुछ मोटा हो गया। दोनों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम था उसमें, पंप करने वाले साइड में कुछ प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं खुद से मतलब मैं अपना करूँगा। और उन्होंने फिर इको कुछ होता है संगत जी, उन्होंने इको कराया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो रिपोर्ट 1 घंटा पहले जो उन्होंने बताया कि हार्ट में प्रॉब्लम शो कर रहा है, डॉक्टर ने जो किया खुद अपने यहाँ, उन्होंने बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं है, आपका हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये रिपोर्ट कैसे शो कर रहा है, उसमें कुछ मशीन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गई कि ये मशीन का प्रॉब्लम नहीं था, ये तो गुरुजी का ब्लेसिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी जब हस्बैंड ने मुझे बताया था कि मेरे हाथ में मतलब कुछ प्रॉब्लम है, और मैं गुरुजी के सामने मंत्र जाप कर रही थी। और उसी टाइम पे संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक सत्संग मैंने जब पहला सत्संग मतलब यूट्यूब खोला तो मुझे पहला जो सत्संग मिला उसमें ये बोला गया था, हार्ट से रिलेटेड मेरे को आया। और उसमें ये बोला गया था कि 1.25 kg गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में दान करने के लिए, चढ़ाने के लिए हनुमान जी को। तो मैं समझ गई थी कि आज मतलब इस सत्संग के थ्रू गुरुजी कुछ काट रहे मेरे हस्बैंड का। और आधा 1 घंटा के बाद फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि डॉक्टर तो बोले कि मेरे हार्ट में कुछ भी नहीं है, वो जो रिपोर्ट है वो गलत रिपोर्ट है, या मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, मेरा हार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे हस्बैंड फिर से एक बार और कराए नेक्स्ट डे, उसमें भी बिल्कुल क्लियर आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो ना घर में आकर उन्होंने किया था सारा चीज़। और उसमें जो मेरे हस्बैंड का जो बीपी जो हाई दिखाता है सब जगह, उसमें बिल्कुल नॉर्मल शो हुआ था। तो मुझे पता था कि ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी मेरे यजमान है, यहाँ पे गुरुजी का चलता है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं चलता है। और गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड का बीपी भी नॉर्मल हो रहा है संगत जी, और हार्ट भी बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा फैटी लीवर का कुछ प्रॉब्लम, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मुझे पता है, इसलिए गुरुजी ने फुल बॉडी चेकअप कराया है, ताकि एक एक उनका जो बीमारी है छोटा से छोटा भी सब का इलाज कर सके। तो अब बहुत जल्द मेरे हस्बैंड का जो लीवर का जो है वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सुनती थी कि गुरुजी रिपोर्ट चेंज कर देते हैं, मैंने उनका ये मिरेकल बिल्कुल फील किया कि कैसे एक रिपोर्ट 1 घंटा के पहले रिपोर्ट में दिखा रहा है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, और फिर गुरुजी की कृपा से दूसरे डॉक्टर बोलती कि आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब नेक्स्ट डे वो फिर से करवाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। इसी तरह अपना कृपा हम लोगों पे बनाए रखे गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चा, मेरे पति, मेरे पे अपना कृपा बनाए रखे। मैं जिसे जो भी गलती हो जाता है गुरुजी माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ाई में बहुत आनाकानी करता है गुरुजी, भी 5 साल 6 साल का ही है, उस पर मेहर कीजिए गुरुजी, उस पर कृपा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे आई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी, उस पर भी कृपा कीजिए गुरुजी। मुझे डॉक्टर पास नहीं जाना गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर से, जो है आप ही है, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर है, आपसे ही इलाज कराना गुरुजी, और कहीं नहीं जाना, आप ही की शरण में है गुरुजी। अब आप ही को जो करना है सो करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब अपना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत बेला शुक्राना है। आज तारीख है 30 नवंबर। तो गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, बात 28 नवंबर की है। मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम्हें कोई बच्चा कुछ सामान दे के जाएगा और उसको ले लेना। तो मैंने सोचा हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए हो, लेकिन मैंने फिर भी ये सुना था और पढ़ा भी था। तो संगत जी, मुझे यकीन भी नहीं था, लेकिन कल जब मैं सुबह स्कूल में गई, मैं प्ले स्कूल में जाती हूँ, छोटे बच्चों का है। तो उसमें जब मैं स्कूल में गई, मैं बैठी थी, तो एक हमारे स्टूडेंट ही है, पी नर्सरी की, वो लड़की आई। और जबकि वो मुझसे इतनी टच में भी नहीं है, लेकिन कल ही अचानक से वो सीधी मेरे पास है और उसके हाथ में गुलाब का फूल था। उसने सीधा आके दो टीचर होती ना एक क्लास में, लेकिन उसने वो सीधा आके वो फूल मुझे ही दिया कि ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और उस समय में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि गुरुजी का मैंने ऐसे ऐसे मैसेज सुना है। तो ये उसी के लिए लेके आई है। लेकिन मैंने उस लड़की से वो फूल ले लिया, और क्योंकि मुझे भी फूल पसंद है, तो मैंने सोचा कि इधर उधर रखूंगी तो हो सकता है कुछ छोटे बच्चे, कोई बच्चा तोड़ दे। ये सोच के मैंने उस फूल को उसी वक्त अपने बालों में ग्लैक्चर से अटैच कर लिया, जो कि वो गिरे ना और सेफ रहे। और संगत जी, घर लाके जब मेरे घर में कल ही गुलाब का फूल खिला एक, कल उस लड़की ने भी दिया, और जब मैं स्कूल से घर आई तो एक गुलाब का फूल मेरे घर में भी खिला हुआ था। उस फूल को देख के मैं यूँ सोचती कितना सुंदर फूल है कि, तो हो अचानक से मेरे को याद आया कि ओहो, गुरुजी का भी ऐसे ऐसे मैसेज फ्लैश हुआ था कि कोई बच्चा देगा, और मुझे तो आज ये गुलाब का फूल इस लड़की ने दिया है। फिर वो फूल उठा के मैंने अपनी अलमारी के लॉकर में रख दिया। तो संगत जी, अगर आप में से किसी को पता हो तो वो फूल मतलब रखना है, कैसे रखना है, कृपया मुझे किसी सत्संग के द्वारा बताएं, या गुरुजी का आप कोई मैसेज फ्लैश करे कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ मिलती है तो उसका क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उसको संभाल के रख रखा है। और एक बात और हुई, मैंने जब मैं स्कूल से आ गई उसके बाद में मैंने चाय बनाई। तो संगत जी, मैं मेरा जो जेठ का लड़का है वो भी आ गया था, पर वो जबकि आता नहीं है उस टाइम पे जब मैं स्कूल से आती हूँ, लेकिन कल वो इत्तेफाक से आ गया। तो मेरा अचानक से मन हुआ कि चाय बना लो। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है सर, ठंड की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, पता नहीं। तो अचानक से मन में चाय बनाने के लिए मैंने चाय बनाई। तो संगत जी, चाय बिल्कुल ऐसी बनी जैसे शहद हो, उसमें बिल्कुल शहद की खुशबू आ रही और शहद का ही टेस्ट आ रहा। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखो, मुझे तो लगता है कि कल गुरु जी ने शहद वर्षा की थी, क्योंकि चाय बिल्कुल शहद जैसी थी, मतलब मीठी नहीं थी। आप कभी ये सोचो मीठी थी, वो मीठी नहीं थी, लेकिन टेस्ट था वो शहद जैसा था। और खुशबू शहद जैसी थी। तो शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका, मेरे ऊपर ये कृपा करने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। तो अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी मेरे सत्संग को अपलोड करेंगी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी की, और जो सुनेंगे उनको भी गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। अंत तक सत्संग सुनने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया करके उसको रिकॉर्ड करके या लिखकर ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।